Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and today we'll read a new poem, that is My Mother at 66, which is written by Kamla Das, okay, and it's from your book Flamingo for class 12th. So let us see first of all the profile of Kamla Das. Kamla Das is actually she also wrote by her pen name माधव कुट्टी. So her pen name was मतलब वो किस नाम से लिखा करती थी. So her pen name was माधव कुट्टी and she was born in Kerala. And she is one of the most we can say India's first poets. Okay, there were few Indian English poets in that era. तो उस समय के जो एरा में कमला दास जो थी वो बहुत ही सुंदर लेखिका थी जो कि इंग्लिश में लिखती थी एंड शी बिलोंग्स टू इंडिया. ओके, now actually this poem My Mother at 66 it is based on the theme of advancing age, है ना. मतलब किस तरह से मदर की एज जो है वो बढ़ती है, एडवांस हो रही है, एंड द फियर एंड द लॉस ऑफ सेपरेशन एसोसिएटेड इट विद. तो जो ऑथर है, जो पोइटस है, वो एक्चुअली क्या है कि अपनी मदर से दूर होने की जो फीलिंग है, जो फियर है, उनका जो डर है, पैंग्स ऑफ सेपरेशन का, तो उनको एक्चुअली वो अपनी मदर से दूर नहीं होना चाहती हैं. एंड इन दिस वे द पोइटेस शी अंडरगोज द प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी sees that her mother is aging and she feels that pangs of separation at the thought of losing her. Okay, so plethora means क्या होता है, very vast, है ना. हम कैसे कह सकते हैं मेजॉरिटी में. तो एक्चुअली शी अंडरगोज दोज प्लेथोरा ऑफ इमोशंस एंड उनको जो दूर होना है अपनी मदर से, बिकॉज उनकी मदर अब एजड हो रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं, तो शी इज़ अफ्रेड कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो है उनकी मदर उनसे बहुत दूर हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी. तो जो उनको सारी यादें हैं और उनकी मदर की जो कंडीशन है वो देखकर उन्हें बहुत मतलब फियर है, और मतलब शी वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पैंग्स ऑफ सेपरेशन. दैट मीन्स कि उन्हें सेपरेट होने का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अब उनके मदर से वो सेपरेट हो जाएंगी. एंड एज अ टाइटल सजेस्ट, आप टाइटल में भी देख सकते हैं माई मदर एट 66. इसका मतलब जो पोइटेस हैं इनमें यहाँ पर उन्होंने अपनी मदर की एज क्या बताई है, 66 ईयर्स ओल्ड. तो मतलब ही इज़ शी इज़ हर मदर इज़ वेरी मच नियर अबाउट टू डेथ. मतलब अब हो सकता है कभी भी कितने साल हैं क्या नहीं है, तो उनको बड़ा डर लगता है अपनी मदर से दूर होने का. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम व्हाट द पोएटेस वांट्स टू टेल. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. सो अब यहाँ पे जो पोइटेस है वो कहाँ जा रही है, अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं. लास्ट फ्राइडे की बात बता रही है, मॉर्निंग की बात है कि वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं. आई सॉ मदर बिसाइड मी, और उनकी मतलब कार में वो जा रही हैं और उनके पास में उनकी जो मदर है वो बैठी हुई हैं. डॉज ओपन माउथ्ड. डॉज मतलब क्या होता है, डॉजनेस मतलब हम कह सकते हैं फीलिंग स्लीपी, है ना. जब हम थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं, नैप इसे कह सकते हैं आप, या हम कह सकते हैं व्हेन यू फील वेरी स्लीपी, है ना, तो उसे डॉजनेस कहते हैं, डॉज कहते हैं. तो वो बिल्कुल मतलब बहुत स्लीपी फील कर रही हैं, थोड़ी सी झपकी मार रही हैं, नैप कर रही हैं. ओपन माउथ, और उनका मुंह कैसा है, खुला हुआ है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, है ना. अब यहाँ पर कॉप्स का क्या मतलब होता है, कॉप्स मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, है ना. और एशन मतलब क्या होता है, ऐश कलर यानी डल कलर. ऐश आप समझते हैं ना, राख का कलर जो होता है, तो राख का कलर कैसा होता है, डल सा कलर होता है. एंड कॉप्स मतलब क्या होता है, डेड बॉडी. ठीक है, अब उनका फेस कैसा लग रहा है, एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स. अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ हुआ है. इसका मतलब कौन सा पोएटिक डिवाइस हम इसे कह सकते हैं, ऑब्वियसली सिमिली इज यूज्ड, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसने कंपैरिजन किया है.
एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, है ना, यानी कि जैसे डेड बॉडी बिल्कुल क्या हो जाती है, डल हो जाती है ना, उसमें ग्रेस नहीं रहता, उसमें ब्राइटनेस नहीं रहती, चार्म नहीं रहता, उसी तरह उनका भी फेस कैसा लग रहा है, जैसे इतना डल हो चुका है उनका फेस, जैसे कि कोई डेड बॉडी बिल्कुल शाइन नहीं करती, बिल्कुल जिसमें ब्राइटनेस नहीं रहती है, ऐसे उनका जो फेस है वो बिल्कुल डल सा हो रहा है, बुझा हुआ सा लग रहा है। ओके, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उनमें क्या दिख रहा है, मतलब उसको पेन रियलाइज होता है जब वो अपनी मदर का ये फेस देखती हैं, ऐसा पेल सा डल सा जो फेस है वो देखती हैं, तो उसको बड़ा दुख होता है कि मतलब अब नाउ व्हाट शी इज़ एक्चुअली शी इज़ फीलिंग दैट उसकी मदर जो है वो काफ़ी एजड हो चुकी हैं, और मतलब कभी ना कभी एक जो सेपरेशन का टाइम है वो ज़रूर आएगा। मतलब वो अपनी मदर से दूर जब हो जाएंगी तो उन्हें वो चीज़ फील करके बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है कि कैसे उनकी मदर जो है वो एजड होती जा रही हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो जितना मतलब वो दिख रही हैं उनकी उतनी एज भी हो चुकी है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सडनली मतलब एकदम से जब वो अपनी मदर को देखती है तो उनकी फील बहुत पेन फील होता है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन अपने इसी पेन को छुपाने के लिए वो क्या करती हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं, पुट दैट थॉट अवे, यानी ही जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम दोज थॉट्स कि वो जो सोच रही हैं अपनी मदर के बारे में या उनकी डेथ के बारे में, तो वो सारी चीज़ें एकदम से वो भुलाना चाहती हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती हैं। लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर उन्होंने क्या किया, कार में अपनी मदर को इस तरह ओपन माउथ डल फेस, उनका जो पेल फेस देख रही हैं और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कार से बाहर देखने लगती हैं, और किसको देख रही हैं, एट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, रनिंग वेरी फास्ट। ऑब्वियसली जब आप किसी भी व्हीकल में अगर आप जा रहे हैं ना, तो आपको बाहर का जो सीन है आपको ऐसा लगेगा जैसे पेड़ भी आपके साथ में दे आर रनिंग वेरी फास्ट। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट, है ना, तो पेड़ भी आपके साथ में तेजी से भाग रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। तो जैसे ही अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कार से बाहर देखा, व्हाट शी सॉ दैट द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, यानी वो तेज तेज भाग रहे हैं उनके साथ। अब देखिए ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ कभी भागते हैं क्या, नहीं भाग सकते, तो कौन, इसको हमने क्या बोलेंगे, विच पोएटिक डिवाइस इट इज़ यूज्ड, पर्सोनिफिकेशन, ऑब्वियसली, कि उन्होंने क्या करा है, ट्रीज को पर्सोनिफाइड कर दिया है कि ट्रीज क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ओके, सो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस इज यूज्ड इन दिस, ठीक है। देन द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग क्या होता है, स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट। तो फिर उन्होंने क्या देखा, एक तो वो देख रही हैं कि ट्रीज किस तरह से स्प्रिंट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ वो देख रही हैं कि जो चिल्ड्रन है, मैरी मीन्स हैप्पी, तो खुशी के कारण चिल्ड्रन बाहर की तरफ अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत खुश हैं बच्चे और वो अपने घर से बाहर की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, मैरिड चिल्ड्रन, मैरिड चिल्ड्रन को हम अगर सिंबलाइज अगर करें, है ना, सिंबल्स अगर मतलब इसने कैसे ऑथर ने ये क्यों यूज़ किया है, ये किसको सिंबलाइज करता है, तो हम कह सकते हैं ये यूथ को सिंबलाइज करता है, ये लाइफ को सिंबलाइज करता है, ये ग्रोथ को सिंबलाइज करता है, ये खुशी हैप्पीनेस को सिंबलाइज करता है। वहीं पर अगर हम ट्री स्प्रिंटिंग का देखें तो ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है एक्शन इन लाइफ, यानी आपकी लाइफ भी क्या है, दौड़ती जा रही है, आपकी लाइफ भी रुक नहीं रही है, टाइम जो है वो रुक नहीं रहा है। तो इसने क्या करा है, ट्री स्प्रिंटिंग और चिल्ड्रन स्पेलिंग को दोनों को क्या करा है, सिंबलाइज करा है, ठीक है। आउट ऑफ देयर होम्स, अब जो खुशी के मारे जो बच्चे हैं, हंसते हुए हैप्पी जो बच्चे हैं, वो बाहर की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन अब वो क्या हो गया कि मतलब बाहर उन्होंने अपना दिमाग डाइवर्ट कर लिया, माइंड डाइवर्ट कर लिया, वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब उनकी सारे जो सिक्योरिटी चेक है वो हो गया। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, और फिर वो काफ़ी यार्ड्स दूर जो हैं वो उनसे उनकी अपनी मदर से खड़ी हैं, फिर वो अपनी मदर को देखने लगी। आई लुक्ड अगेन एट हर, वैन पेल, वैन मतलब क्या होता है, वैन मीन्स डल, है ना, कलरलेस, वैन मीन्स कलरलेस, पेल सा उनका चेहरा दिख रहा है। एज अ लेट विंटर्स मून,
यानी कि लेट विंटर मून कैसा होगा, विंटर्स मून में क्या होता है कि अक्सर जो स्काई होता है वो कई बार जो क्लाउड्स हैं वो क्या करता है मून को ढक लेते हैं, और वो जो विंटर मून होता है ना वो मतलब क्या होता है बिल्कुल डल होता है ना, बिल्कुल ब्राइटनेस शाइननेस उसमें नहीं होती है। और क्या होता है कभी कभार तो जो क्लाउड्स हैं उसको इतना ढक लेते हैं कि मून दिखाई नहीं देता है, और कभी आता भी है तो क्लाउड्स कभी आते हैं कभी जाते रहते हैं। तो यहाँ पर एज लेट विंटर्स मून एज यूज हो गया है, तो सिमिली यहाँ पर हम पोएटिक डिवाइस देख सकते हैं। प्लस हमने इसने लेट विंटर्स मून से इसको कंपैरिजन क्यों करा है, इसका हम सिंबलाइजेशन देखें तो एक्चुअली इसने डीके के लिए यूज़ लिया है। डीके मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होना, जो चीज़ ख़राब होती जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे कि विंटर्स मून बहुत ज़्यादा डल सा दिखाई देता है, वैसे ही उसकी मदर का चेहरा बिल्कुल सा डल कलरलेस सा दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई विंटर का मून हो, ठीक है। विंटर्स में मून क्या होता है बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करते हैं, सो दैट इज़ लेट विंटर्स मून उसको वो दिखाई दे रहा है कि उसकी मदर का चेहरा उसने उसको कंपेयर किया है उससे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, है ना, और वो मतलब अपनी जो फैमिली का जो एक है, मतलब जो पेन है, एक मतलब क्या होता है पेन, है ना, जो वेल नोन पेन है, उसे पता है कि उसकी मदर एक दिन डेथ हो जाएगी और उनसे दूर हो जाएगी। माई चाइल्डहुड्स फियर, और बचपन से ही उनको क्या है कि बड़ा अपनी मदर से लगाव है और वो उनसे दूर होना ही नहीं चाहती हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब वो जैसे ही फ्लाइट की तरफ जा रही हैं, वो मतलब कोचीन के लिए निकल रही हैं, तो वो अपनी मदर को जो है वो पीछे मुड़ती हैं और अपनी मदर को स्माइल से देखती हैं और बोलती हैं सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो उन्होंने अम्मा को, अपनी जो मदर है उनको स्माइल करते हुए सी ऑफ करा है, और सिर्फ वो स्माइल ही करना चाहती हैं, मतलब स्माइल ही उन्होंने करा है। क्यों, स्माइल का क्या मतलब है यहाँ पे, एक तो रिपीटेशन यूज़ हुआ है, स्माइल स्माइल स्माइल, यानी जो वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं सेम प्रोनाउंसिएशन के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिपीटेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने स्माइल क्यों किया, इसलिए स्माइल किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉन्ट्स दैट कि उनकी मदर भी हमेशा हंसती रहें। दूसरी बात, उन्हें ये लगता है कि अगर वो जा रही हैं और जब वो वापस लौट के आएंगी, हो सकता है कि उनकी मदर उन्हें मिले ना मिले, लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी मदर उन्हें मिले और इसी तरह स्माइल करती रहे। सो शी इज़ स्माइलिंग बिकॉज वो भी अपनी मदर की तरफ स्माइल, उनके फेस पे स्माइल देखना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि हो सकता है कि मैं वापस अगर पोएटिस आती हैं तो उनकी मदर उन्हें मिले ना मिले, इसलिए उनको अच्छे से सी ऑफ करके जाना चाहती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द पोएम। एंड इफ़ वी थिंक अबाउट, एक और रह गया है इसमें, अलिटरेशन रह गया है। अलिटरेशन आप देख सकते हैं कहाँ मिलेगा आपको, कि कौन कौन सा जो वर्ड है, वो जो अल्फ़ाबेट है वो एक्चुअली रिपीट हुआ है। इसमें देखिए माई मदर मी, है ना, माई मदर मी, म का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, सो दैट इज़ अलिटरेशन। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अलिटरेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंस होता है और एसोनेंस होता है, ठीक है। एसोनेंस वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें कि वॉवल्स साउंड्स जो होते हैं। अब यहाँ पे आपको लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स नहीं देखना है, आपको साउंड्स देखनी है, ठीक है। तो वो एसोनेंस में क्या होता है कि वॉवल की जो साउंड है ना, ए ई आई ओ यू, इन वॉवल्स की साउंड रिपीट होती है, और कॉन्सोनेंट बाकी के 5 तो एसोनेंट्स हो गए एंड रेस्ट ऑफ द 21 आर कॉन्सोनेंट्स, है ना। तो जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी अगर साउंड कभी रिपीट होती है, जैसे माई मदर, म की साउंड रिपीट हो रही, तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, ये कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट कि हम अलिट्रेशन में लेते हैं इसे, लेकिन अलिट्रेशन में हमेशा ये ध्यान रखना कि आप मतलब साउंड्स पे कंसंट्रेट करेंगे, डोंट कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट अल्फ़ाबेट या फर्स्ट लेटर पे मत करना। इसी तरह रिपीटेशन अगर हम कहते हैं, जैसे हमने इसमें लिया कि स्माइल स्माइल स्माइल, तो ये जो स्माइल सेम प्रोनाउंसिएशन का जो वर्ड है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसने हमने इसे रिपीटेशन का नाम दिया, ठीक है। वहीं रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन में क्या होता है, सेम सेंटेंस जो होता है ना, बार बार सेम साउंड का वो रिपीट होता रहता है, ठीक है, तो उसे हम रिफ्रेन बोलते हैं।
तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि अलिटरेशन में हमेशा साउंड्स गिनी जाती हैं। आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि कौन सा वर्ड या कौन सा लेटर रिपीट हुआ, दैट डजंट मैटर। कई बार नहीं होता, जैसे श्रिंगल्स, जिंगल्स ऐसा आ गया, ई की साउंड रिपीट हो रही है, ग की साउंड रिपीट हो रही है, श्रिंगल जिंगल में ग की साउंड रिपीट हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट कॉन्सोनेंट। बिल्कुल है कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंसी है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग की साउंड रिपीट हो रही है, लेकिन एक जगह एस है और एक जगह जे है, तो आप ये कैसे बोलेंगे कि इसको कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे आप? बिल्कुल है। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अलिटरेशन जो होता है ना, उसमें आप क्या बोलेंगे कि जो आगे वाले जो लेटर्स होते हैं ना, जैसे इसमें देखिए माई, मदर, मी, आगे वाले इनिशियल जो लेटर्स है ना, उनमें साउंड्स रिपीट हो रही है, ठीक है। लेकिन कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स में कहीं भी साउंड रिपीट हो जाती है। जैसे ज़रूरी नहीं आगे हो, जैसे शिंगल, मिंगल, जिंगल, इसमें क्या है, ग की साउंड रिपीट हो रही है, लेकिन आगे की तरफ नहीं हो रही। श, म, ज, ये साउंड्स आ रही है इनिशियल, तो ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट्स में उस वर्ड में कहीं भी साउंड रिपीट हो जाती है, ओके, बीच में भी हो सकती है। लेकिन अलिटरेशन में इनिशियल साउंड्स रिपीट होती हैं, जैसे म, जैसे आप कह सकते हैं कि बाय, बियर, ठीक है, फॉग, फीस्ट ना, या जब जैसे हम कर सकते हैं फ्लो, फ्लू, फीवर, सिक, फ की साउंड रिपीट हो गई। सो ये इनिशियल साउंड्स हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। सो इस पोएम में सिर्फ ये लिखा गया है पोइटेस कमला दास ने कि actually she is feeling very unhappy because of the pangs of separation from her mother, because her mother is actually becoming very old. She is 66 now, 66 years old now, and actually वो अपनी मदर को खोने के जो दुख है वो मतलब उस चीज़ से गुज़र रही हैं। वो नहीं चाहती उनकी मदर को खोना, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी एज हो रखी है, उनकी जो अपीरेंसेस हैं, जैसे वो एशन लाइक कॉप्स उसने सिम्बलाइज किया, देन उसने कंपेयर किया विद द लेट विंटर्स मून। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उनका जो डल सा जो उनका फेस है, जो पेल जो फेस है, बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं है, बिल्कुल चार्मिंगनेस नहीं है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनको क्या दिखा रही हैं कि कल को उनकी मदर डेथ के कारण उनसे सेपरेट हो सकती हैं और वो वक्त शायद जल्दी आ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द पेन एंड द फियर ऑफ सेपरेशन of poetess with her mother, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि इसमें जितने भी ये जो पोएम है, इसमें आप एशन लाइक कॉप्स देख लीजिए, एज लाइक विंटर मून देख लीजिए, तो ये जो थोड़े बहुत ट्रीज स्प्रिंटिंग देख लीजिए, इनसे थोड़े बहुत जो फ्रेजेस है ना, इनसे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो आपको कहेगा कि एक्सप्लेन द फ्रेज, है ना, इसमें आप क्या पोएटिस कहना चाहती हैं, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। Okay, so happy learning. Hopefully you understand the poem, and if you have any query you can ask me. Otherwise I will send you the PDF of also the theme and this literary devices जो भी हैं, मैं आपको ज़रूर जो word meanings हैं I will send you the PDF also, ठीक है। So thank you.